तो पावर सीरीज के लिए हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। यहाँ पर कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं एक इनक्वालिटी की फॉर्म में, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दो रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी भी पावर सीरीज के लिए एस्टिमेट हो सकता है, यानी कि वो उसका एस्टिमेशन दे सकता है कि हाँ कितने तक या कितने रेडियस तक ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स को एक्सक्लूड करता है। जैसे बाउंड्री पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि सपोज करिए किसी भी पावर सीरीज का कोई रेडियस है, तो वो इनसाइड द रेडियस कन्वर्ज करेगी डेफिनेटली, बट बाउंड्री पॉइंट्स पर करेगी या नहीं करेगी ये हमें नहीं पता चलता है। तो उसके लिए प्रिसाइज वे ऑफ कन्वर्जेंस का ये होता है कि हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लें। क्योंकि एक एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है, तो इसको ऑप्शंस को डिस्कार्ड किया जा सकता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प से भी, क्योंकि वो भी कुछ एस्टिमेट आपको दे सकता है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी भी सीरीज के लिए हम कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला है हमारे पास ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, और इसका लिमिट चेक करते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर मोड मैंने इसलिए लिया है कि अगर सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज हुई, यानी कि टर्म्स जो हैं ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव और निगेटिव हैं, तो उसके लिए हमने मोड ले लिया, क्योंकि ये जो रेडियस है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो फार्मूला है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपीयर होता है, जैसे कि ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट रेज टू द पावर एन, इसके लिए परफेक्ट है। लेकिन जो गिवन सीरीज है, जो हमें गिवन सीरीज है, वो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपीयर नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे कि या इसको रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस करने के लिए। अगर ये नहीं हो पाती है तो हम कोई अदर टेक्निक का यूज करेंगे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे कि सीरीज गिवन है और उसका जो इंडेक्स है वो 1 से इन्फिनिटी की तरफ रन कर रहा है, और 1 अपॉन माइनस थ्री रेज टू द पावर n प्लस टू, न्यूमरेटर में है 4x माइनस 12 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस वन। तो इस ब्रैकेट से जो न्यूमरेटर का पार्ट है उससे मैं 4 कॉमन ले लूंगा, तो ये मुझको क्या मिलेगा, ये मुझको मिलेगा 4 रेज टू द पावर n x माइनस 12 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय माइनस 3 रेज टू द पावर n प्लस टू n स्क्वेयर प्लस वन, और समेशन रन कर रहा था 1 से इन्फिनिटी की तरफ। तो अब हमारा ये जो टर्म है x माइनस एक्स नोट, सॉरी यहाँ पर ये 3 आएगा, मैंने 12 लिख दिया था, x माइनस एक्स नॉट की फॉर्म में दिख रहा है, या इसका गुड लुकिंग फॉर्म आप ऐसे देख सकते हैं, n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 4 रेज टू द पावर n माइनस 3 रेज टू द पावर n प्लस टू n स्क्वेयर प्लस वन, और ये हमें मिला x माइनस थ्री रेज टू द पावर n। तो ये जो हमारा x माइनस एक्स नोट का रोल प्ले कर रहा है, और ये हमारा ए एन का रोल प्ले कर रहा है। तो अब हम इजीली इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जो फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया था इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर n अपॉन माइनस थ्री रेज टू द पावर n प्लस टू n स्क्वेयर प्लस वन, और ए एन प्लस वन के लिए हो जाएगा माइनस थ्री रेज टू द पावर n प्लस थ्री, और ये हो जाएगा n प्लस वन स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर n प्लस वन। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा और 4 रिमेन रहेगा। यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका माइनस थ्री बचेगा। अब यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन होता है, इसका हमें लिमिट चेक करना है, और डिनोमिनेटर में भी ये पॉलिनोमियल ऑब्टेन हो रहा है। तो क्या तो आप n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, अदरवाइज जब भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट होता है तो उसकी जो लिमिट होगी n टेंस टू इन्फिनिटी,
वो हायर कॉफिशिएंट जो होता है हायर पावर का, वो 1 है। एक्चुअली -3/4 तो पहले से ही चल रहा था और इसका हमें मोड लेना है। तो न्यूमरेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 1 आएगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ये आएगा 3/4। यहाँ पर लिमिट लिखना ठीक नहीं है क्योंकि हमने लिमिट ऑलरेडी ले लिया है। तो ये आया 3/4, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें मिल गया, यानी कि मॉड ऑफ x-3 इज लेस देन 3/4। इसके लिए सीरीज कन्वर्स करेगा ही करेगा। तो इसको हम और अच्छे वे में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -3/4 लेस देन x-3 लेस देन 3/4। और इसको हम लिख सकते हैं 3 ऐड कर दीजिए इनक्वालिटी में, तो ये मिलेगा 9/4 लेस देन x लेस देन 15/4। तो ये हमें एक इंटरवल मिल गया है, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 9/4 15/4। इस इंटरवल के लिए या इस रेडिय इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में सीरीज कन्वर्ज करेगी ही करेगी। तो जैसे कि आप ऑप्शन ए देख सकते हैं, जो इंटरवल का हमारा लेफ्ट पॉइंट था वो 9/4 था और यहाँ पर 10/4 है, जो कि इससे लार्जर है, यानी कि रेडियस से आउटसाइड जा रहा है। तो इसके लिए डाइवर्स करेगी, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। ऐसे ही सिमिलर रीजनिंग से आपका ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन बी और डी की तरफ फोकस करें तो इसका लेफ्ट पार्ट तो सही है, लेकिन राइट पार्ट में एक जगह इक्वालिटी है और एक जगह इक्वालिटी नहीं है। यानी कि 9/4 जो हमारा इंटरवल आया था 9/4 और 15/4, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि 9/4 पर वो कन्वर्स करेगी या नहीं करेगी। इट इज अंडरस्टूड सीरीज कन्वर्स करेगी करेगी, क्योंकि एमसीक्यू टाइप से हमें यहाँ पर हेल्प मिल रही है। तो देर इज नो नीड टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज एट 9/4, बट 15/4 पर हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका एंड पॉइंट 15/4 है। तो हम जो गिवन सीरीज है उसमें हम 15/4 पुट करेंगे और इसकी कन्वर्जेंस को टेस्ट करेंगे। चेक कर लेते हैं इस सीरीज की 15/4 पर कन्वर्जेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह x इक्वल टू 15/4 अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझको क्या मिलेगा, मुझको मिलेगा 3 रेज़ टू द पावर n न्यूमरेटर में और -3 रेज़ टू द पावर n+2 n² + 1 ये मुझको मिलेगा। यानी कि मेरी जो सीरीज है वो अब ये मिलेगी मुझको आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15/4। तो ये जो एक सीरीज है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हम लिबनिज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लिबनिज टेस्ट की दो कंडीशन है, एक तो जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है आफ्टर मेकिंग इट्स पॉजिटिव, यानी कि सपोज आई कॉल इट un टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। un मीन्स नेगेटिव साइन हटा दो इसमें से, अगर उसको मैं लिखूं तो 3 रेज़ टू द पावर n और 3 रेज़ टू द पावर n+2 n² + 1। अब यहाँ पर जो ये -3 था इसमें से आपने लिख दिया -1 रेज़ टू द पावर n इन न्यूमरेटर में और नीचे लिख दिया 3 रेज़ टू द पावर n+2, क्योंकि ये n पर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो हमने क्योंकि इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाना था तो मैंने इसको डायरेक्टली लीव कर दिया है, तो इसको लिखा नहीं है और ये जो 3/n है वो डायरेक्टली इसको यहाँ पर यूज़ किया। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए मेरा जो un है वो है 3 रेज़ टू द पावर n 3 रेज़ टू द पावर n+2 एंड इन प्रोडक्ट n² + 2। जैसे जैसे हम n को इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करेंगे तो न्यूमरेटर जो है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो फास्टर इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर से, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा, या ये इसको हम सीक्वेंस ही कह सकते हैं, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर इसकी लिमिट अगर 0 हो जाए तो लेबनिज टेस्ट से हम कह देंगे कि यहाँ ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं कि आखिर इसकी लिमिट क्या आती है। तो हमें लिमिट चेक करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर n+2 n² + 2। तो यहाँ इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 आएगा, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 2 बचेगा
और फाइनली हमें मिल जाएगा ये ब्रैकेट। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1/∞ टाइप, और जो गोज़ करेगा 0 को, यानी कि इसकी लिमिट 0 आती है, यानी कि लेबनिज़ टेस्ट से हम कह सकते हैं कि 15/4 पर ये कन्वर्स करेगी पावर सीरीज, यानी कि 15/4 इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का पॉइंट होगा। उस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और बी डिस्कार्ड हो जाएगा। अदरवाइज बी और डी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जो बी पॉसिबिलिटी है वो किस तरह से इंक्लूसिव हो गई है, सॉरी एक्सक्लूसिव हो गई है, और जबकि डी जो है वो आपके इंक्लूसिव हो गया है।